हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम आज से स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th के जो है मैथ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करते हैं। स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 1 हम आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का जो नाम है वास्तविक संख्याएँ, बोलिए इसको इंग्लिश में आप रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? रियल नंबर्स, या हिंदी में इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। अच्छा, पहली बात जान लीजिए, जो इस साल हमारा जो सत्र चल रहा है 2023-24 का, इसमें जो है कुछ कम किया गया है सिलेबस। और आपको पता होगा इसमें जो है, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, जो पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.1 था उसको भी हटा दिया गया है, और लास्ट वाली जो एक्सरसाइज 1.4 थी उन दोनों एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। तो हमारे पास पुरानी बुक है इसलिए हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 लिखा है। आप इसको एक्सरसाइज 1.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.1 भी लिख सकते हैं। तो नई बुक में 1.1 ही रहेगा, लेकिन पुरानी बुक में 1.2 रहेगा। जो आप समझिए, हम पहला एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें पुरानी बुक का 1.1 खत्म है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140 दिया है। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। हम आपको बताते हैं 140 को, यानी 140 यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइज, किस रूप में? प्राइम फैक्टराइज। आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसी के रूप में इसको आपको व्यक्त करना है। दोनों चीज़ आप समझते चलिए। करना क्या है, अगर जो संख्या दी रही होती है उस संख्या का हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड कर लेते हैं। दोनों चीज़ समझिए, इसका आप फैक्टर करिए, चाहे आप इसका गुणनखंड करिए, मतलब एक ही है। चाहे आप पानी बोलिए, चाहे आप वाटर बोलिए, मतलब एक ही है। तो चलिए 140 का हम गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले इसको काटने की कोशिश करते हैं। 2 से कटता है 70 दूना 140। 70 को हम 2 से काट सकते हैं, 35 आता है। 35 को हम 5 से काट सकते हैं, 5 7 जा 35, यानी 5 7 35। और 7 को हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, लास्ट में 1 बच गया, मतलब बात खत्म हो गई। बात खत्म का मतलब जो 140 है इसका गुणनखंड हमको क्या मिला, यानी फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 × 2 × 5 × 7। आई बात समझ में? अब इसको हमें लिखना कैसे है? गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। 140, देखिए 2 कितनी टाइम्स आया है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इसके ऊपर कितना पावर हो जाएगा? 2। 5 1 टाइम्स है, इसके पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 7 के ऊपर भी 1 पावर लिखो चाहे मन लिखो, ये आपका आंसर हो गया। आइए हम दूसरे वाले क्वेश्चन को बताते, इसी का सेकंड वाला। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, वो आपको मालूम पड़ ही गया है। चलिए अब हम सेकंड वाले को बताते हैं, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड हमारा है 156। इसको हम सॉल्व करते हैं 156। फिर वही काम करना है, 156 का गुणनखंड यानी फैक्टर करना है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के यूनिट यानी इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 यानी सम संख्या, इवन नंबर हो, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, 2 7 14, 1 6, 2 8 16। फिर 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, दोनों 18। फिर 39 जो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 जो है 13 से कटेगा। अब करना क्या आपको, 156 बराबर लिखिए 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। तो 150 = 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, × 3 × 13। हमने क्या बोला, जिसके पावर में कुछ नहीं है उसके पावर आप 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर रेडी है। आइए अब हम तीसरे पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? तीसरे पे बात करते हैं। देखिए थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लंबा है। 3825, इसका हमें क्या करना है? फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो
यूनिट यानी इकाई के अंक पर अगर 2 0 हो या 5 हो तो ये पूरी संख्या 5 से कटती है। चलो 5 7 जा 35 यानी 35, यहाँ बचेगा 3, 2 5 6 के 30, 2 5 5 5 25, भाग करके देख लेना। ठीक है, फिर ये 5 है तो 5 से ही काटिए, 5 1 कम 5, बचेगा 2 6 5 5 25, 1 5 5 3 15। ठीक है 17। अब इसको 5 1 5 3 8 1 9 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 2 3 7 21, 17 3 51, फिर 17 1 कम 17 आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3825 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 17। इसको हम लिखेंगे 5, देखिए 2 टाइम्स आया है, जितनी टाइम्स आया मल्टीप्लाई के रूप में रहे, गुणा के रूप में रहे तो उतना पावर, जितनी बार है उतना पावर, 2 बार है तो इसकी भी पावर 2, 17 अकेला है तो 17 के पावर 1, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, चलिए छोटी संख्या को पहले लिख दीजिए आप और बड़ी संख्या को बाद में लिख दीजिए, ये आपका आंसर रेडी है। आइए क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट का फोर्थ हम करते हैं। चलिए फर्स्ट का फोर्थ हम करते हैं, देखिए ये कैसे होगा। चलिए फोर्थ को हम लिखते हैं यहाँ पे, फोर्थ का सलूशन करते हैं हम। फोर्थ के सलूशन में क्या है 5005, तो 5005 का गुणनखंड यानी फैक्टर करिए, ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5 0 0 1। ठीक है, अभी किससे कटेगा, 1001 किससे कटेगा, इसको हम काटते हैं 7 से। देखिए 7 1 कम 7, 7 घटाएंगे 3, 0 आएगा 30, 7 चौक 28, 2 1 7 21, भाग करके देखिए 1001 में आप 7 का भाग देंगे तो 143 आएगा। करके देख लेते हैं हम, 7 1 कम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1 7 21 आ गया। तो अब 143 किससे आएगा, 7 से तो कटेगा नहीं, अब इस किससे कटेगा, 11 से देखते हैं हम, हाँ 11 से, 11 1 कम 11, यहाँ 3 3 11 33 और 13 1 कम 13 आ गया हमारा आंसर। तो हो जाएगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस ये हो गया हमारा इसी तरह से। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब लास्ट वाला हमारा बचा है 7429। अब उसको हम करके चेक कर लेते हैं। 7429 पाँचवा, 7429। देखिए 7429 का हम करते हैं, चलिए यहाँ लिखिए 7429 इस तरह से। 17 से देखिए तो 7429 17 का भाग करके आप एक बार देखिए, 17 चौका 68, 17 × 50, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 2 17 51, 1 1 9 17 से बराबर। 17 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 437 आएगा। ठीक है, अब इसको किससे काट दें हम, 19। चलिए 437 के बाद 19 का भाग करके देख लीजिए, ये तरीका आप देख लीजिएगा। ठीक है, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 5 9 7 है ना, सॉरी 7 है, तभी तो कह रहा हूँ। यहाँ कितना है, 7 है, 19 3 27, तो 19 से काटेंगे 23 आएगा और 23 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो हो गया हमारा 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार से हमारे जो है 1.2 नई बुक में 1.1 के पहले के जो है सारे जितने भी टॉपिक दिए गए थे, सारे टॉपिक को हमने आपको बता दिया। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। दूसरे क्वेश्चन को लेकर हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।